देख लेना। ये जो 50 नंबर है, which of the following real valued function is are uniformly continuous on this? क्लोज्ड जीरो ओपन इन्फिनिटी पे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है। तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? डेफिनेशन आपको पता होगा कि, है ना, x1 माइनस x2 लेस देन, क्या लिखते हैं, डेल्टा इंप्लाइज fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन, है ना। फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट, जो मैं बोला हूँ आगे, मतलब डेफिनेशन से जाओगे तो थोड़ा मुश्किल है ना। ये है इसका मतलब, x अगर बहुत क्लोज है ना, तो फंक्शन को भी बहुत क्लोज होना होगा। कहना ये चाहता है कि जब डोमेन में बहुत टू एक्स की वैल्यू चूज करो जो बहुत क्लोज है एक दूसरे के, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो भी एक दूसरे के बहुत क्लोज होगी, है ना। ये चीज है। और क्लोज का मैथ में क्या डेफिनेशन है? नेबरहुड के थ्रू, कि x1 और x2 एक दूसरे के नेबरहुड में है, तो fx1 fx2 भी एक दूसरे के नेबरहुड में होगा। तो यहाँ डेल्टा नेबरहुड है, यहाँ एप्सिलॉन नेबरहुड है। तो ये तो हो गया डेफिनेशन। डेफिनेशन से क्वेश्चन करना डिफिकल्ट होता है एंट्रेंस में, क्योंकि प्रूफ तो करना नहीं हमें। तो बहुत सारे थ्योरम्स होते हैं कि कोई फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है, डेरिवेटिव बाउंडेड है, तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। इस तरह से कुछ रिजल्ट्स हैं, देखो क्या होगा। फिर जैसे एंड है जीरो पे, सो आई थिंक एक्स साइन एक्स तो अनबाउंडेड हो जाएगा, है ना। ये फंक्शन ही अनबाउंडेड हो गया, तो ये तो नहीं होगा। साइन स्क्वायर फंक्शन चलेगा, है ना। जो साइन स्क्वायर फंक्शन है उसमें क्या होगा? हाँ जी, कुछ समझ आया? बताइए। मतलब ऐसे डेफिनेशन से ही करना पड़ेगा, या तो आपको याद रहेगा। तो मुझे लग रहा है ये बाउंडेड है और इसका डेरिवेटिव भी बाउंडेड होगा, तो थ्योरम से ये तो हो जाएगा। दिस इज अ बाउंडेड फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स, और इसका डेरिवेटिव करोगे क्या होगा? 2 sin x cos x sin 2x, तो वही बाउंडेड है। तो फंक्शन है ना, मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन उस डेरिवेटिव इज बाउंडेड यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, तो थ्योरम से ये हो जाएगा। आई थिंक ये भी हो जाएगा, है ना। ये खुद बाउंडेड है और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या आएगा? साइन ऑफ साइन एक्स इंटू, सॉरी पहले साइन का डेरिवेटिव ना, सॉरी, कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये भी बाउंडेड रहेगा। तो ये भी उस लॉजिक से हो जाएगा। यहां तक ठीक है। इन दोनों का डेरिवेटिव अनबाउंडेड हो जाएगा। लेकिन वैसा थ्योरम इफ एंड ओनली इफ नहीं है, तो वैसा नहीं कह सकते। लेकिन थोड़े से लॉजिक ये लगाओगे तो उसमें ये होता है कि जैसे लीनियर फंक्शन हमेशा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होता है लीनियर, लेकिन यहाँ तो एक्स इंटू साइन एक्स है, तो ये नहीं होता। इसको प्रूव करने के लिए मैथमेटिकली या तो डेफिनेशन में जाना पड़ेगा, और ये भी एक साइन एक्स की वजह से मुझे लग रहा है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। बट कैसे जस्टिफाई करोगे? तो या तो हम सीक्वेंस के थ्रू जाएं, है ना। तो सीक्वेंस के थ्रू ऐसा होता है कि दो सीक्वेंस लो जिसकी लिमिट सेम होती है, और मतलब तुम ऐसा सीक्वेंस लो कि मान लो x1 xn एक सीक्वेंस है yn, दोनों l पे कन्वर्ज कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि डिफरेंस जो है वो 0 पे कन्वर्ज कर रही है। अब तुम ये दिखा दो कि fxn एंड fyn दोनों डिफरेंट लिमिट पे कन्वर्ज कर रही है ना, दोनों की लिमिट अलग अलग है, ऐसा कुछ।
इसका क्या मतलब है ना, तो ये है कि एक दूसरे को क्लोज है, लेकिन फंक्शन क्या कर रही है, तो इसका जो डिफरेंस है ना, हाँ, ये मोर देन एप्सिलॉन है फॉर सम एप्सिलॉन। इसका क्या मतलब है, इसका ये लेस देन डेल्टा है, तो वैसा दिखा दो कि ये है ना इक्वल नहीं है, मतलब एक्स एन वाई एन एक ही लिमिट पे जाए, बट एफ एक्स एन एंड एफ वाई एन दोनों अलग अलग लिमिट पे चली जाए, तो उस केस में तुम ये बोल सकते हो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना। ये बोलते हैं सिक्वेंशियल क्राइटेरिया है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस का, तो उससे ये आ जाएगा। दूसरा तरीका है ना, ये एक साइन एक्स, हालांकि मुझे याद है, तो प्रूव कर सकते हैं इस डेफिनेशन से, मतलब तुम दिखा सकते हो कि ये नॉट है, तो कहना मतलब ये दिखा पाओगे कि ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है। उसकी एक सिंपल सी वजह ये भी है, तुम इसका ग्राफ बनाओगे ना, तो एक सिंपल सा लॉजिक होता है, जब कोई फंक्शन मान लो ऐसा होने लगे कि y के एक पॉइंट पे y के पैरेलल हो जाए, तो होगा क्या, x अगर बहुत क्लोज भी लोगे ना, तो y के बीच का गैप बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो y के पैरेलल जो हो गया, तो कोई भी फंक्शन जो अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है पैरेलल टू y, तो उस केस में वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर टाइप का फंक्शन, एक्स स्क्वायर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है, तो उस तरह से ही है, या तो मैं ऐसा साइन एक्स को एक्स के जैसा सोचूं तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो कहने वाला ये डेफिनेशन से दिखाना पड़ेगा इसको, या तुम सिक्वेंशियल क्राइटेरिया से दिखा सकते हो कि नहीं है, एक्स एन वाई एन सेम लिमिट पे जा रही है, ऐसा दो सीक्वेंस लो, और एफ एक्स एन एफ वाई एन दो डिफरेंट लिमिट पे जा रही है, तो उस केस में यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो कि इन दोनों की लिमिट सेम है और एफ एक्स एन एफ वाई एन की लिमिट डिफरेंट है, देन एफ फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। बाकी क्लास में भी मैंने कराए होंगे, देखो तब क्या लॉजिक था, अगर आंसर देख लेना।